झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सत्तारूढ़ झामुमो ने इस प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हुए संगठनात्मक स्तर पर व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में मुख्यमंत्री के निर्देश पर पार्टी ने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति बनाई है। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सत्तारूढ़ जेएमएम ने इस प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हुए संगठनात्मक स्तर पर व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री के निर्देश पर पार्टी ने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रणनीति बनाने का निर्देश दिया है। इसके तहत विभिन्न जिलों में बैठकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र मतदाताओं का नाम सूची में रहे। किसी भी हाल में मतदाता सूची से मतदाताओं का नाम नहीं कटे। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल भी उठाया है। पार्टी का स्पष्ट है कि जो बीएलए का रोल है, बीएलए सब जगह रहें और इस बात पर ध्यान रखें कि वोटर का नाम छूटे नहीं और गलत तरीके से उसमें नाम जोड़ा घटाया नहीं जाए। नहीं, देखिए, जिन जिन राज्यों में हुआ है वहाँ आरोप लगते रहे हैं, इसलिए पार्टी पूरी तरह से इसमें अलर्ट है इस बात को लेकर कि किसी भी वोटर के साथ गलत ना हो और जो बीएलओ काम करे वो पारदर्शी तरीके से करें और जो रियल वोटर है उनका नाम किसी भी स्थिति में न छूटे। उसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता जो बीएलए के रूप में होंगे वो उस पर पूरी सजगता से काम करें। इधर कांग्रेस भी एसआईआर को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। कांग्रेस भी झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। कांग्रेस विधायक दल के उप नेता राजेश कच्छप ने कहा है कि हम किसी भी वोटर का नाम कटने नहीं देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो तैयारी कर रहा है वह तैयारी कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी कर देश में सत्ता हासिल करना चाहती है। इनकी मंशा को हम झारखंड में कभी पूरा होने नहीं देंगे। अब चूंकि बंगाल में 90 लाख लोगों का एसआईआर से नाम हटना और वैसे लोग जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, पुश्तैनी उनका घर मकान रहा है, तो दोनों पार्टियां, पूरे इंडिया अलायंस आज इस तैयारी में है कि कोई भी भारतीय नागरिक या उसके राज्य के नागरिक का वोटर लिस्ट में नाम ना कटे। आज उसकी कांग्रेस पार्टी भी लगातार तैयारी कर रही है। आप देख रहे होंगे कि बीएलए का बैठक हम लोगों ने लगातार किया। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा भी ये तैयारी चल रही है, तो निश्चित तौर से बीएलओ कोई गलत ना कर दे, इसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। इधर बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि इस प्रक्रिया में फर्जी नाम हटेंगे और वास्तविक मतदाताओं को लाभ मिलेगा। इस पर बेवजह राजनीति उचित नहीं। देखिए, हम तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से कहना चाहेंगे कि उनके और बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों के बीच का जो रिश्ता है ये क्या कहलाता है। अब आप देखिए, 1951 और 2011 की जनगणना के बीच में सिर्फ संथाल के क्षेत्र में आदिवासियों की जनसंख्या जो है वो 16% घट गई और मुसलमानों की जनसंख्या 14% बढ़ गई। और इसको कोई आइडेंटिफाई करके बाहर भेजने की कोशिश हो रही है एसआईआर के जरिए, उसका जेएमएम विरोध कर रही है। एसआईआर पर तरह तरह के प्रश्न कर रही। क्यों साहब, इनके ना घुसपैठियों के वोट से ये चुनाव जीतते हैं, इसलिए इनको मिर्ची लग रही है। जैसे ममता बनर्जी जी का तानाशाही खत्म होने वाला है पश्चिम बंगाल में, इनकी भी ये आखिरी सरकार है। बहरहाल झामुमो और कांग्रेस एसआईआर की प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का माने तो एसआईआर भले ही तकनीकी प्रक्रिया हो, लेकिन इसका असर आने वाले चुनावों पर पड़ सकता है। बिहार और पश्चिम बंगाल इसके उदाहरण बन सकते हैं। ऐसे में सभी दल अपने अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए सक्रिय हो गए हैं।
नक्षत्र न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ नवीन शर्मा की रिपोर्ट।